बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैम्प के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह टेक्सचुअल डाटा को बैलेंस कर सकते हो, यानी इम्बैलेंस डाटा सेट को। इसके लिए आप तीन टेक्निक यूज़ करते हो: रैंडम ओवर सैम्पलर, रैंडम अंडर सैम्पलर एंड स्मार्ट यानी सिंथेटिक माइनॉरिटी और सैम्पलिंग टेक्निक। सो हम इसकी कोड भी देखेंगे, बट फर्स्ट थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि इम्बैलेंस डाटा होता क्या है। इम्बैलेंस डाटा वो होता है, इम्बैलेंस डाटा समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरकास्म डिटेक्शन डाटा सेट है जिसमें एक टेक्स्ट कॉलम है और उसका करस्पॉन्डिंग एक लेबल है, और इसमें टोटल हमारे पास 500 रिकॉर्ड्स हैं, यानी 500 रोज हैं, या आप टेक्स्ट भी कह सकते हो, जिसमें जो सरकास्टिक क्लास है वो 100 सैंपल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, एंड नॉन सरकास्टिक 400, सो टोटल 500। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सरकास्टिक क्लास एंड नॉन सरकास्टिक क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी है वो इम्बैलेंस है, वो इक्वल नहीं है। तो अगर आप इस डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हो तो वो मॉडल ओवरफिट हो जाता है या वो बाइस्ड करता है मेजॉरिटी क्लास के सैंपल्स को। यानी जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो और उसको प्रोडक्शन में न्यू डेटा दिखाते हो तो चाहे वो क्यों ना सरकास्टिक टेक्स्ट ही क्यों ना हो, तो आपको नॉन सरकास्टिक ही बताएगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी सैंपल्स जिस पे वो ट्रेन हुआ है वो नॉन सरकास्टिक थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप है किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन हम देखेंगे टेक्सचुअल डेटा के अंदर। So to address class imbalance in a data set, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इम्बैलेंस डेटा को जब आप बैलेंस करते हो तो इसका क्या फायदा है। इसका फर्स्ट फायदा ये है कि आपका जो मॉडल है वो दोनों क्लासेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, ना कि किसी एक क्लास की साइड पे यानी मेजॉरिटी क्लास साइड पे बाइस्ड करता है। सो तीनों टेक्निक पढ़ने से पहले अभी के लिए मान लेते हैं कि इस इम्बैलेंस डेटा पे हमने और सैम्पलिंग, रैंडम और सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो न्यू डाटा है वो अब इक्वल है, सरकास्टिक एंड नॉन सरकास्टिक क्लासेस के डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी डाटा की शेप भी बढ़ जाती है। अब वन बाय वन इन तीनों टेक्निक्स को पढ़ते हैं, फिर हम इसकी कोड इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमारे पास दो क्लासेस थे 100 एंड 400। सरकास्टिक आपका माइनॉरिटी क्लास है एंड नॉन सरकास्टिक आपका मेजॉरिटी क्लास है, क्योंकि इसमें डेटा पॉइंट्स या सैंपल ज्यादा है। अंडर सैम्पलिंग में आप क्या करते हो कि जो मेजॉरिटी क्लास है उसको आप तब तक घटाते हो जब तक वो माइनॉरिटी क्लास के इक्वल नहीं हो जाता, यानी आप मेजॉरिटी क्लास के डेटा पॉइंट्स को या सैंपल्स को रैंडमली रिमूव करते जाते हो, और आप मेजॉरिटी क्लास के डेटा पॉइंट्स को तब तक घटाते हो जब तक ये माइनॉरिटी क्लास के इक्वल नहीं हो जाता। तो अगर आप इस डेटा पे अंडर सैम्पलिंग लगाते हो तो फाइनली यू विल हैव सरकास्टिक एंड नॉन सरकास्टिक 100, ठीक है, जिससे आपकी डेटा की शेप 500 से 200 पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप और सैम्पलिंग लगाते हो, और सैम्पलिंग बेसिकली अंडर सैम्पलिंग की उलट है। इसमें आप बेसिकली जो माइनॉरिटी क्लास होता है जैसे कि 100, उसके जो डेटा पॉइंट्स है आप उनको रैंडमली कॉपी करते हो और इंक्रीज करते जाते हो, और आप तब तक इंक्रीज करते हो जब तक ये मेजॉरिटी क्लास के इक्वल नहीं हो जाते। तो अगर आप ओवर सैम्पलिंग लगाते हो तो आप माइनॉरिटी क्लास का डेटा पॉइंट्स को उठा के कॉपी करते रहते हो और तब तक इंक्रीज करते हो जब तक ये 400 यानी मेजॉरिटी क्लास के इक्वल ना हो जाए। तो फिर आपके पास जो डेटा होगा वो कुछ इस तरह 400 एंड 400 होगा, लेकिन फिर इससे आपका डेटा का शेप भी बढ़ जाएगा। अब ये दोनों टेक्निक की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है अंडर सैम्पलिंग में कि आप बहुत सारा डेटा लॉस कर जाते हो, क्योंकि आप रैंडमली आप पे बहुत सारे पॉइंट्स को रिमूव करते हो, और अगर आप और सैम्पलिंग लगाते हो तो आप एग्जिस्टिंग डाटा को कॉपी करके इंक्रीज करते हो, जिससे आपकी डाटा की शेप भी बढ़ जाती है। बट इन दोनों के लिए जो हमारे पास बेहतरीन टेक्निक है वो है स्मार्ट।
सिंथेटिक माइनॉरिटी और सैम्पलिंग टेक्निक, ये भी बिल्कुल रैंडम और सैम्पलर की तरह है। यानी ये माइनॉरिटी क्लास को उठा के उसके डेटा को इंक्रीज करता जाता है जब तक वो मेजॉरिटी क्लास के इक्वल नहीं हो जाते, या फिर अगर इक्वल नहीं हो जाते तो कुछ हद तक वो उसको इंप्रूव कर जाता है। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स है, जैसे कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है माइनॉरिटी क्लास सैंपल्स को, आपके डेटा के अंदर माइनॉरिटी क्लास कौन सा है, जैसे कि हमारे केस में सार्कास्टिक था। फिर उसके बाद कैलकुलेट करता है KNN एल्गोरिथम को। KNN का मतलब ये है नियरेस्ट नेबर्स। पहले स्टेप को देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। थर्ड स्टेप में ये जनरेट करता है सिंथेटिक सैंपल्स। इस बार कॉपी करने के बजाय वो एग्जिस्टिंग दो एलिमेंट से फीचर स्पेस में एक नया एलिमेंट या एक नया डेटा पॉइंट जनरेट करता है। सो ये दो क्लासेस हैं। दिस रेक्टेंगल और स्क्वायर आप मान लेते हैं कि मेजॉरिटी क्लास है, और ये सर्कल आपके पास माइनॉरिटी क्लास है। अगर आप इस पर स्मट लगाते हो तो माइनॉरिटी क्लास को ये पकड़ेगा, दिस ब्लू सर्कल, और माइनॉरिटी की क्लास के अंदर ये नियरेस्ट नेबर यानी KNN एल्गोरिथम इंटरनली यूज करता है यूक्लिडियन डिस्टेंस के साथ। सो करता क्या है, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूं कि ये एक पॉइंट को पकड़ेगा और इस ओरिजिनल पॉइंट जो इस स्मार्ट मॉडल ने पकड़ा है, इसके नियरेस्ट में जो भी अनदर माइनॉरिटी क्लास डेटा पॉइंट पड़ा होगा उसको पकड़ेगा। सो दिस इज ओरिजिनल क्लास और ये इसके नेबर में पड़ा है ये डेटा पॉइंट। अब इन दो डेटा पॉइंट के बीच में जो फीचर स्पेस है उसमें ये एक नया डेटा पॉइंट जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास फार्मूला मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके पास ओरिजिनल डेटा पॉइंट है और ये इसके नेबर में पड़ा है, तो इन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में जो फीचर स्पेस है वहां पे इसने एक नया सिंथेटिक एलिमेंट पैदा किया। सो सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ईच माइनॉरिटी क्लास सैंपल स्मार्ट फाइंड्स इट्स नियरेस्ट नेबर्स टिपिकली यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। The number of neighbors is specified by the user, ये भी यूजर स्पेसिफाइड करता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, x एक डेटा पॉइंट है जैसे कि हमारे केस में ये जो कि ओरिजिनल डेटा पॉइंट है, ठीक है, प्लस लेमडा। लेमडा एक रैंडम वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच में। फिर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो विद दिस पार्ट और यहाँ पे ये आपका नेबर पॉइंट है। इस नेबर पॉइंट से आप माइनस करते हो अगेन ओरिजिनल पॉइंट को, और फाइनली आपका जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू को वो नया सिंथेटिक डेटा पॉइंट कंसीडर करता है। और ये फिर आप हर नियरेस्ट पॉइंट के साथ करते हो, और ये तब तक होता है जब तक ये कुछ सिंथेटिक डेटा पॉइंट जनरेट ना कर सके। So smart generates synthetic sample by interpolating between the selected minority class यानी ओरिजिनल पॉइंट एंड इट्स नेबर और इसका जो भी नेबर पॉइंट है। सोवरऑल स्मट का ये फायदा है कि इससे आपकी ना डाटा की शेप बढ़ जाती है और ना डाटा की शेप घट जाती है, और मॉडल भी और फिट होने से बच जाता है। सो इन मोस्ट केसेस डेवलपर यूज स्मट इन कंपैरिजन टू अंडर सैम्पलिंग और ओवर सैम्पलिंग। अब हम इसकी कोड देखते हैं। सो हमने अपना प्रोजेक्ट का जो कोड स्टार्ट किया हुआ था सरकास्म डिटेक्शन के लिए, उसमें हमने एक क्लीनिंग तक किया था यहाँ तक। सो फाइनली वी हैव दिस डाटा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं देख लूँ कि क्या मेरा डाटा बैलेंस है या नहीं, तो मैं डाटा के अंदर जाके जो टारगेट कॉलम है जिसका नाम है सरकास्टिक, उसको कॉल करके उसके ऊपर वैल्यू काउंट्स फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारे पास जो नॉन सरकास्टिक है यानी 0 वो है 2600, और जो सरकास्टिक क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है या डिस्ट्रीब्यूशन है at 67। सो हमें क्या करना होगा, इस डाटा को बैलेंस करना होगा। इन तीनों में से कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। चलो वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, इसके लिए आप एक लाइब्रेरी यूज करते हो IMBlearn। मैं आपको बताता हूँ, आप जाए IMBlearn को इंस्टॉल कर लें, IMBlearn इसके अंदर जाके आप और सैम्पलिंग टेक्निक से इंपोर्ट कर सकते हो रैंडम और सैम्पलर। अब आप रैंडम और सैम्पलर की एक ऑब्जेक्ट बनाए,
लाइक रैंडम और सैम्पलिंग में इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर एक पैरामीटर भी आप पास करते हो रैंडम स्टैट, जस्ट आउटपुट सेम होने के लिए मैं यहाँ पे 42 देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपने डेटा से एक्स एंड वाई निकालता हूँ। तो मैं डेटा के अंदर जाके जो पिवट कॉलम है वो एक्स को देता हूँ, यहाँ पे मैं x डिफाइन करता हूँ। सो अगर मैं आपको x दिखाऊं, दिस इज x, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सप्लिसिटली वैल्यूज को निकालता हूँ और अब ये एक एरे बन गया, लेकिन ये 1D में है। लेकिन और सैम्पलर क्या करता है, इसको 2D में चाहिए और सैम्पलर को। सो इसके लिए मैं इसके ऊपर रिशेप लगाता हूँ और शेप के लिए आप -1 एंड 1 पास करता हूँ। तो अब देख लेना आपके पास ये 2D में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं y भी निकालता हूँ। तो y ऑलरेडी हमारा एक सीरीज है और वो मैं कहता हूँ सरकास्टिक। ठीक है, सो ये हमारे पास x एंड y आ गए। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ROS रैंडम और सैम्पलर। इसके अंदर एक मेथड होता है फिट रिसैम्पल। इसको आप अपना x एंड y पास कर दो और पलट के आप कह सकते हो कि x बैलेंस्ड एंड y बैलेंस्ड वेरिएबल। और अब मैं इनकी एक अगेन डेटा सेट में स्टोर करता हूँ। तो मैं pd.dataFrame मेथड को कॉल करके एक कॉलम बनाता हूँ, डिक्शनरी के अंदर एक कॉलम बनाता हूँ twit, और इसको अब ये मेरा इनपुट होगा और इनपुट को मैं x पास करता हूँ। मैं इसको एक्सप्लिसिटली फ्लैटन भी करता हूँ, यानी पलट के मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ 2D से। वैसे अगर आप ये हटा भी लेना तो फिर इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। और एक कॉलम होगा अपना सरकास्टिक और इसको मैं देता हूँ y बैलेंस। ठीक है, अब अगर मैं आपको df दिखाऊं तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। एक्सपेक्ट, हाँ मैंने आपको बताया था 2D इसको चाहिए। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज डॉट रिशेप -1 एंड 1 ये मैंने 2D में कन्वर्ट किया। ये अभी भी आपको एरर देगा क्योंकि डेटा फ्रेम बनाते वक्त आपको ये फ्लैटन करना होगा अगेन, यानी सीरीज से बनानी होगी। तो अब अगर मैं आपको नया जो डेटा है यहाँ पे डीएफ के अंदर जाके जो सरकास्टिक वाला कॉलम है वो निकाल दूं एंड इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स कॉल करके दिखाओ, ये आप देख सकते हो। नाउ यू हैव बैलेंस डेटा सेट। ठीक है, और सैम्पलिंग से अब यहाँ पे ये कोड आगे आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मॉडल किस तरह रिजल्ट आपको देता है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो ट्विट कॉलम को नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। ये वेक्टराइजेशन वाला पार्ट है, फीचर इंजीनियरिंग वाला आगे हम देखेंगे, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बट यस मैंने अभी के लिए किया। और उसके बाद मैंने ट्रेंड स्प्लिट किया, ये भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे अभी के लिए मैंने स्केलिंग भी किया, ये भी हम आगे देखेंगे। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है, मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम है, वो ट्रेन किया है। और इसका एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने प्रिंट किया है, ये भी हम आगे देखेंगे। जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रैंडम और सैम्पल से आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है क्योंकि आपकी डेटा की शेप बढ़ जाती है। सो ये हल्का सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो 90 है और ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। टेस्ट डाटा पे मॉडल का आपके पास 90 स्कोर है और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। सो आप देख सकते हो कि मॉडल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हो गई। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग जस्ट मैं आपको एक काम करके देता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये पार्ट अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। मान लो कि हमने जस्ट x एंड y निकाले, ठीक है, हमने कोई बैलेंस वाला काम नहीं किया है। अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मुझे ये दोबारा ऊपर से रन करना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। सो जल्दी से मैं कर लेता हूँ सेल रन ऑल अबाउट। ये रन होने के बाद अब अगर आप वैल्यू काउंट देंगे तो यू कैन क्लियरली सी नॉट बैलेंस। और यहाँ पे मैंने x एंड y निकाले, कोई बैलेंस नहीं है।
ये आप देख सकते हो। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग एंड मैंने नॉर्मली वही सिंपल ट्रेंड स्प्लिट किया विदाउट बैलेंसिंग और स्केलिंग किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल क्या रिजल्ट देता है इस बार। सो यू कैन क्लियरली सी कि आपकी मॉडल का रिजल्ट यहाँ पे ओरिजिनल डाटा पे 70 है, 71। लेकिन देखा जैसे हमने और सैम्पलर लगाया तो हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था दोनों क्लासेस के लिए, 91 90 के करीब। सो ये है फ़ायदा डाटा बैलेंस करने का। अब अगर हम अंडर सैम्पलर लगाएं तब क्या होगा, उसके लिए अगेन मुझे ऊपर जाके ये सारा रन करना होगा, रन ऑल अबाउ। और अब यहाँ पे आके नॉट दिस पार्ट, बेसिकली दिस पार्ट। सो इसके लिए आपको फ्रॉम IMBlearn लाइब्रेरी के अंडर सैम्पलर क्लास से आपको इंपोर्ट करना होगा रैंडम अंडर सैम्पलर, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जस्ट रैंडम अंडर सैम्पलर बेसिकली यूज करता हूँ और ये चीज़ें मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो यहाँ पे कोई एरर है, अगेन मुझे इसको 2D में कन्वर्ट करना होगा। वैल्यूज डॉट रिशेप -1 and 1। सो लेट मी रन इट। अब देखना ये है आपका माइनॉरिटी क्लास, ये है मेजॉरिटी क्लास। तो ये मेजॉरिटी क्लास से वैल्यू को हटा के माइनॉरिटी के इक्वल करेगा। अब दोनों का जो सैंपल होगा वो एट 67 ही होगा। सो सम टाइम आप अंडर सैम्पलिंग भी करते हो, उसके बाद नॉर्मली वही सेम चीज़ें हैं। अच्छा, ये वेक्टराइजेशन, ये ट्रेंड स्प्लिट, ये मॉडल ये हम आगे देखेंगे, बट लेट्स सी कि इस बार मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है अंडर सैम्पलिंग पे। सो यू कैन सी अंडर सैम्पलिंग अप्लाई करने के बाद मॉडल की जो पहले से ठीक ठाक रिजल्ट था वो भी ख़राब हो गया। सो इसी तरह डेटा घटने से भी आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। सो मोस्टली आप रैंडम और सैम्पलर ही यूज़ करते हो, उसमें भी आप स्मार्ट यूज़ करते हो। अब जो थर्ड टेक्निक है वो भी आप IMBlearn डॉट और सैम्पलिंग से ही इंपोर्ट करते हो, स्मार्ट। अब वो मैं आपको एज असाइनमेंट देता हूँ, इसी सेम प्रोजेक्ट पे आपने यूज़ करना होगा।